हे भगवान, आज तो कुछ ज्यादा ही गर्मी है, लेकिन काम भी तो करना ही पड़ेगा। इतना कहकर रामलाल फिर से खेत जोतने लगता है और कुछ देर बाद अचानक गर्मी के कारण बैल नीचे बैठ जाता है। ये कहानी है एक गांव की जिसका नाम है शिवपुर। उस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामलाल था। रामलाल बहुत गरीब किसान था। रामलाल की एक पत्नी और एक बेटा भी था। रामलाल की पत्नी का नाम तुलसी था और बेटे का नाम श्यामू था। रामलाल एक टूटे फूटे घर में रहता था। एक दिन की बात है, मौसम बारिश आने जैसा होने लगा था। रामलाल अपने दोस्त लालू के घर हल लेने जाता है और कहता है, लालू भाई, क्या मुझे एक दिन के लिए हल मिलेगा? लालू कहता है, रामलाल भाई, मैं तुम्हें अपना हल दे देता, पर मेरे पास भी एक ही हल है। ये हल मैं तुम्हें दे दूं तो मैं क्या करूंगा? हल की जरूरत मुझे भी है। फिर रामलाल वहां से चला जाता है और जाता है गांव में मनु काका के घर। मनु काका को कहता है, मनु काका, मुझे एक दिन के लिए आपका हल मिलेगा क्या? मनु काका भी रामलाल को हल नहीं देते हैं। इसी तरह गांव में कई लोगों को हल पूछने के बाद रामलाल को एक जगह से हल मिल जाता है। वो हल लेकर अपने घर आता है और उस हल को बैल से बांधता है। तभी उसका बेटा आता है और बोलता है, पिताजी, आप इस हल को लेकर कहाँ जा रहे हो? बेटा, मैं खेत में जा रहा हूँ खेत जोतने के लिए, क्योंकि कुछ दिनों बाद बारिश होने वाली है, तो मुझे खेत जोतना है। तभी बेटा बोलता है, पिताजी, आप ट्रैक्टर से खेत क्यों नहीं हकवा देते? तो रामलाल कहता है, बेटा, हमारे पास इतना पैसा कहाँ है कि ट्रैक्टर से हकवा दे। लेकिन पिताजी, इतनी गर्मी में आप इन बैलों को लेकर खेत जोतने जा रहे हो, तो आपको गर्मी नहीं लगेगी क्या? क्या करूँ, गर्मी तो लगेगी, पर खेत में काम तो करना होगा। तभी उसकी पत्नी आ जाती है और कहती है, आप जा रहे हो, मैंने आपका खाना बांध दिया है, दोपहर में भूख लगेगी तो खा लेना। फिर रामलाल वहां से चला जाता है, खेत जोतता है। खेत जोतते जोतते खूब गर्मी पड़ती है। रामलाल का शरीर पसीने से पानी पानी हो गया। रामलाल कहता है, हे भगवान, आज तो कुछ ज्यादा ही गर्मी है, लेकिन काम भी तो करना ही पड़ेगा। इतना कहकर रामलाल फिर से खेत जोतने लगता है और कुछ देर बाद अचानक गर्मी के कारण बैल नीचे बैठ जाता है। तब रामलाल बोलता है, मुझे पता है आज गर्मी बहुत ज्यादा है और इस गर्मी में तुम थक गए हो। कुछ समय के लिए आराम कर लेते और कुछ खा पी लेते हैं। रामलाल बैल को चारा डालता है और पेड़ के नीचे जाके खाने की पोटली खोलता है तो देखता है 2 रोटी और 1 प्याज और मन में सोचता है कि तुलसी ने रोटी के साथ खाली प्याज दिए। लगता है शाम को कुछ मजेदार खाना बनाएगी। वह खाने लगता है, कुछ देर के लिए आराम करता है। थोड़ी देर के बाद रामलाल बैल को उठाता है, लेकिन बैल उठता नहीं है। तब रामलाल बोलता है, मैं एक किसान हूँ और तुम किसान की ताकत हो। अगर ताकत ही कमजोर हो गई तो खेती कैसे करेंगे? किसान देश का अन्नदाता होता है, देश के विकास में महत्वपूर्ण कड़ी होता है, इसलिए हमें हार नहीं माननी है। उठो, मेरा साथ दो। यह बातें सुनकर बैल को जोश आ जाता है और वह खड़ा हो जाता है। ये देख किसान खुश हो जाता है और पुनः खेत जोतने लगता है। खेत जोतते जोतते शाम हो जाती है तो रामलाल और बैल घर की ओर निकल जाते हैं। घर पर आकर चारपाई पे लेट जाता है। इतने में उसकी पत्नी तुलसी आ जाती है और कहती है, आप आ गए, लो हाथ धो लो और खाना खा लो। इतने में रामलाल बोलता है, श्यामू नहीं दिख रहा, कहाँ गया? उसके मामा आए थे तो जिद करने लगा कि मैं भी मामा के साथ जाऊं, तो मामा कुछ दिनों के लिए उनके घर ले गए। अच्छा, तो तुम्हारे भाई के घर गया। चलो खाना खा लेते हैं। वो खाना खाने बैठ जाते हैं। रामलाल देखता है कि खाने में केवल चावल है, तो फिर वो तुलसी को बोलता है, सुबह को रोटी और प्याज दिया और अब देर ही हो मुझे चावल। दिन भर मैंने इतनी मेहनत करी। तब तुलसी कहती है, घर में 1 रुपया भी नहीं है, कहाँ से सब्जियां खरीदती? रामलाल मन में कुछ सोचता है, फिर बोलता है, ठीक है। फिर खाना खाने लगता है। खाना खाते खाते बोलता है, श्यामू भी कुछ दिनों के लिए उसके मामा के वहां गया है, क्यों ना हम कुछ दिन शहर में मजदूरी करने चले जाते हैं। तो तुलसी कहती है, ठीक है। मैं तुम्हारे भाई को जाकर कहता हूँ कि वो कुछ दिनों के लिए श्यामू को अपने घर ही रखे। हम कुछ दिनों के लिए मजदूरी करने शहर जा रहे हैं। इतने में तुलसी कहती है, अपनी पड़ोस वाली विमला मेरे भाई के गांव कुछ काम से जा रही है और वो मेरे भाई को जानती है,
क्यों ना विमला को बोल दे। फिर तुलसी विमला के घर जाती है और बोल देती है। अगली सुबह वो दोनों शहर के लिए निकल जाते हैं। चौराहे पर जाके खड़े होते हैं। कुछ देर बाद एक ठेकेदार आता है और रामलाल से कहता है, मेरी साइट पर कुछ मजदूरों की जरूरत है, तुम चलोगे क्या? हम चलेंगे, पर मजदूरी कितनी दोगे? ठेकेदार कहता है। 200 रुपये दूंगा। फिर ठेकेदार दोनों को लेकर चला जाता है। पूरा दिन काम करते करते शाम हो जाती है। फिर वो जाने लगते हैं। उनको जाते देख ठेकेदार कहता है, अरे आप दोनों यहीं पर क्यों ना रुक जाते? मुझे चौकीदार की जरूरत है। हम रुक तो जाएंगे, पर चौकीदारी का कितना पैसा दोगे? महीने का 3000 रुपये दूंगा। फिर रामलाल और उसकी पत्नी तुलसी वहीं पर रुक जाते हैं। कुछ देर बाद तुलसी कहती है, सब्जियां नहीं है हमारे पास, आप बाजार जाकर सब्जियां और कुछ सामान लेकर आओ, तब तक मैं रोटी बना देती हूँ। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। रास्ते में एक सब्जी वाला मिल जाता है। रामलाल सब्जी वाले के पास जाता है और कहता है, सब्जी क्या भाव दे रहे हो भैया? आलू 20 रुपये किलो, टमाटर 30 रुपये किलो और मिर्ची 10 रुपये की 100 ग्राम। ठीक है, 1 किलो आलू दे दो और 500 ग्राम टमाटर और 10 रुपए की मिर्ची दे दो। फिर रामलाल सब्जी लेकर आता है और तुलसी को देता है। तुलसी खाना बनाती है। जब खाना बन जाता है, फिर वो खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खा के सो जाते हैं। ऐसे ही काम करते करते कुछ दिन हो जाते हैं। एक दिन बारिश होने लगती है तो रामलाल ठेकेदार के पास जाता है और कहता है, ठेकेदार जी, बारिश होने लगी है, हमें अपने घर जाना होगा। तुम्हें घर क्यों जाना है? मैं एक किसान हूँ और मुझे खेती करनी पड़ेगी, इसलिए हमें जाना होगा। तो हमने जितने दिन मजदूरी करी है उसका हिसाब कर दो। मकान मालिक ने हिसाब किया नहीं है तो मैं आपको पूरा पैसा नहीं दे पाऊंगा। रामलाल कहता है, मुझे तो पूरा हिसाब चाहिए, खाद और बीज खरीदने हैं। मेरे पास सिर्फ 2500 रुपये है, तो ये ले जाओ। बाकी के मकान मालिक जब हिसाब कर देगा तब ले जाना। और वो चौकीदारी का पैसा? वो भी मकान मालिक देगा तभी दे पाऊंगा। इसी तरह ठेकेदार रामलाल के बाकी के पैसे नहीं देता है। फिर वह गांव आ जाते हैं। अगले दिन रामलाल बीज खरीदने बाजार जाता है और दुकान पर जाता है और कहता है, सेठ जी, सोयाबीन और मक्का क्या भाव दे रहे हो? सोयाबीन 3000 रुपये क्विंटल और मक्का 800 रुपये की 4 किलो की थैली। रामलाल मन में सोचता है, क्या करूं? मेरे पास तो 2000 रुपये ही है, इतने में तो ये बीज नहीं आएगा। लगता है ठेकेदार जी को फोन करना ही पड़ेगा। यह सोचकर रामलाल वहां से चला जाता है और एसटीडी बूथ पे जाकर फोन करता है। ठेकेदार जी, अब हो जाएंगे क्या पैसे? मुझे बीज के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। ठेकेदार अभी तक पैसे नहीं दिए मकान मालिक ने, यह कहकर बात को टाल देता है। फिर रामलाल गांव में लालू के पास जाता है मदद मांगने के लिए। लालू भाई, मुझे कुछ पैसे उधार मिलेंगे क्या? बीज खरीदने के लिए कम पड़ रहे हैं। रामलाल भाई, आप शहर गए थे मजदूरी करने के लिए, आप पैसे तो लाए होंगे ना? क्या बताऊं लालू भाई, ठेकेदार ने आधे पैसे ही दिए और बोला मकान मालिक ने हिसाब नहीं किया। तो आप मदद कर देते तो जैसे ही ठेकेदार मुझे पैसा देगा मैं आपको लौटा दूंगा। फिर लालू उसकी मदद कर देता है और बीज खरीदकर घर आ जाता है। अगले दिन रामलाल और उसकी पत्नी तुलसी खेत में बीज बोने जाते। खेत में बीज बोते हैं। पूरा दिन बीज बोते बोते शाम हो जाती है और वो घर आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद फसल लहराने लगती है। रामलाल मन में सोचता है, फसल तो बहुत बढ़िया उगी है, लेकिन खाद लेने के लिए पैसे नहीं है। क्या करूं? ठेकेदार को फोन लगाता हुआ। रामलाल ठेकेदार को फोन लगाने एसटीडी जाता है और ठेकेदार को फोन करता है। हेलो ठेकेदार जी, बहुत दिन हो गए हैं, अब तो मुझे मेरा पैसा दे दो, इतने दिन हो गए हैं। ठेकेदार फिर बात को टालता है और दोनों में कहासुनी हो जाती है। फिर रामलाल बोलता है, ऊपर वाला सब देख रहा है, तेरा हिसाब ऊपर वाला ही करेगा। रामलाल मायूस होकर घर पर आ जाता है। फिर उसकी पत्नी तुलसी आती है और पूछती है, क्या हुआ? खाद के लिए पैसे नहीं हैं, ठेकेदार को भी फोन किया, उसने भी मना कर दिया, अब क्या करें? तुलसी घर में जाती है और एक चांदी का कड़ा लाती है और रामलाल को दे देती है और कहती है,
इसे बेच दो और खाद ले आओ, और कुछ पैसे बचे तो लालू को भी दे देना। लेकिन एक यही तो बचा था, इसे भी बेच दे तो फिर क्या रहेगा अपने पास? फसल पकेगी तो फिर से खरीद लेंगे। आज की इस मुसीबत से तो बाहर निकले, अब जाओ और इसे बेच दो। फिर रामलाल कड़ा बेचकर खाद ले आता है और फसल को खाद रखने लगता है। कुछ महीनों के बाद रामलाल की फसल पक जाती है और रामलाल फसल को काट लेता है और देखता है इस बार रामलाल की फसल में बढ़ोतरी हुई है। रामलाल बहुत खुश होता। इतने में वो ठेकेदार आ जाता है और रामलाल से कहता है, मुझे माफ कर दो रामलाल भाई, मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ, तुम्हें पैसे नहीं देकर। शायद भगवान ने सुन ली तुम्हारी बात और मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्या नुकसान हुआ? मैंने जो मकान बनाया था वो गिर गया और मकान मालिक ने मुझ पर केस कर दिया। सजा के तौर पर मुझे नया मकान बना के देना है। तब तुम्हारी बातें मुझे याद आई। इसीलिए किसी ने ठीक ही कहा है कि कर भला तो हो भला। आपने हमारे साथ बुरा किया तो आपके साथ बुरा हुआ, इसलिए कभी किसी का बुरा मत करो। मुझे अपने किए की सजा मिल चुकी, अब मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा।